एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करने जा रही हूँ। इस कैलकुलेशन की हेल्प से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी मिल जाएंगे। हम अगर ऐसा हो कि जो आपका कांस्टेंट ए है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो, मतलब उसका जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो है, तो सपोज़ मैं कहती हूँ कि मेरे पास ए जो है आयोटा है, ओमेगा है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब मैंने देखें क्या किया है, जहाँ पे ए टी था वहाँ मैंने प्योरली आयोटा ओमेगा ले लिया है, आयोटा ओमेगा हमने ले लिया है, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना कि ये हमें क्या रिजल्ट्स देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अप्लाई करें। एस टी, जहाँ जहाँ हमें एफ ऑफ टी था वहाँ वहाँ हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद आयोटा ओमेगा टी डी टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, just like our previous example, we have same base, so we can add their powers and we get minus s minus iota omega t dt. S is constant, iota is of course constant, omega is constant, so we simply need to multiply and divide our integral with iota omega, so we can integrate it इजीली ई पावर, क्योंकि हमें इस ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव साथ चाहिए। सो माइनस एस माइनस आयोटा ओमेगा डी टी हमारे पास आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/s माइनस आयोटा ओमेगा एंड ई टू द पावर माइनस एस माइनस आयोटा ओमेगा टी एंड द लिमिट्स इन्फिनिटी टू ज़ीरो। जब हम इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे वी विल गेट ज़ीरो, और जब हम ज़ीरो रिप्लेस करेंगे वी विल गेट 1। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आएगी इसकी वो कुछ इस तरह से होगी। हमारी फाइनल फॉर्म जो है वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय s माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है। लैप्लास ऑफ ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, हमें रिजल्ट में ये चीज़ दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जब भी कम्प्लेक्स इस फॉर्म में आता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सो वी नीड टू रैशनलाइज इट, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हम इसको s प्लस आयोटा w से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रैशनलाइज करते हैं एंड फाइनली वी गेट s प्लस आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर। या इसको आप एक स्टेप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू, इट्स रियल पार्ट इज एस स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज ओमेगा ओवर एस स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। 2 मिनट यहाँ होल्ड करें। और अगर आपको याद है तो हमारे पास आइलर फार्मूला क्या था, ई टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा टी जो है वो एज अ थीटा बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी, देन वी गेट कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आइलर्स फार्मूला यूज़ करके इस एक्सपोनेंशियल की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, लैप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड, वो आपके पास क्या है, s डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस आयोटा ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर। अब इसको मैं यहाँ होल्ड कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि इसको आप मुझे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। हाँ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। ये क्या है, लैप्लास ऑफ सम, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होके आपको दे देगा लैप्लास ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लैप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी, आयोटा ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन
ओमेगा टी, एंड दिस एस इज इक्वल टू दिस होल साइड एस ओवर एस स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस आयोटा ओमेगा ओवर एस स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर. This is our left hand side and this is our right hand side. The both sides are equal. इसका मतलब है इक्वलिटी होल्ड करी है. रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. ऑफ कोर्स मैं जब भी इस चीज़ को करूँगी इसका रियल पार्ट आएगा, और एयोटा का मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट आ रहा है आपके पास. तो जब मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिलता है, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू s divided by s square minus omega square and sin omega t is equal to omega divided by s square minus omega square. तो हमारे पास दो और नए फार्मूलाज आ गए. लास्ट पेज पे हम लोगों ने कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक के लिए फार्मूलाज ड्राइव किए, और अभी हम लोगों ने कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए फार्मूलाज ड्राइव किए. क्लियर? ओमेगा कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक द लास्ट वन. और सॉरी मुझे यहाँ पे लेप्लास साथ में लिखना है क्योंकि ऑफकोर्स लेप्लास इस चीज़ के इक्वल है, कॉस ओमेगा इसके इक्वल नहीं है. अब अगर ओमेगा यहाँ पे 1 होगा तो ये 1 आ जाएगा, अगर ओमेगा 2 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, एंड जस्ट लाइक द साइन ओमेगा ऑफ टी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था. आपने इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया होगा कि हमने बड़े इररेलेवेंट पॉइंट से शुरू किया. मतलब मैंने कहा कि जी अगर ए इमेजिनरी हो तो हम ऐसे कैलकुलेशंस करेंगे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एट द एंड ऑफ दिस कैलकुलेशन वी गेट टू वेरी यूजफुल रिजल्ट्स. वन अबाउट कॉस ओमेगा टी एंड अदर इज अबाउट साइन ओमेगा टी. हाँ, अब फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि जी फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी. फाइंड मतलब जस्ट फॉर्मूला नहीं चाहिए, आपने फाइंड आउट करना है. तो ऑफ कोर्स शायद आपको ये सारा स्टेप ये सारा प्रोसेस याद ना रहे, तो आप क्या करेंगे इन केस अगर आपको आ जाता है कि ड्राइव या फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, और आपको ये जो सारा मैंने भी प्रोसेस किया है याद नहीं रहता, तो आप क्या करेंगे, आपको लैप्लास का फार्मूला तो ऑफ कोर्स याद है. अगर मैं कहूँ कि फाइंड आउट लैप्लास कॉस ओमेगा टी, तो आप लोग क्या करेंगे, अपना लैप्लास का फार्मूला अप्लाई करेंगे. e टू द पावर माइनस एस टी रिप्लेस एफ ऑफ टी विद कॉस ओमेगा टी डी टी, और इस इंटीग्रल को आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा. ठीक है, अब ये मैं नहीं करवाऊँगी क्योंकि सिंपल से इंटीग्रेशन है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने PDF नोट्स में पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये स्टेप्स याद नहीं रहते यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी. इसी तरह से अब दोनों होमवर्क हैं, आपने लैप्लास कॉस ओमेगा टी फाइंड आउट करना है इस मेथड के थ्रू, और साइन ओमेगा टी भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है इसी मेथड को फॉलो करते हुए. उसके बाद एक और एग्जाम्पल करवाऊँगी. ये एग्जाम्पल शायद हमें इस तरह से हमारी बुक में ना मिले. इस एग्जाम्पल को मैंने 3 डिफरेंट मेथड से देखा है, तो पहले मैं ये आसान वाला मेथड करवा लेती हूँ, बाकी हम प्रोसेस करेंगे तो उसके साथ उसको एडिट भी करते जाएंगे. अब आप सपोज करेंगे हमें कहा जाता है कि फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी. नाउ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी. इसका क्या मतलब है, you have to apply definition of Laplace transform, that is e power minus s t into replace t with f of t with t dt. A very simple integration जिसको हम by parts solve कर सकते हैं. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, by parts में मैं चूँकि देख रही हूँ कि t है और t का डेरिवेटिव 1-2 स्टेप्स के पास 0 हो जाएगा, लिहाजा मैं इसको सेकंड रखूँगी और इसको फर्स्ट रखूँगी. सो आप क्या करेंगे, सेकंड को एज इट इज़ रखें, फर्स्ट को इंटीग्रेट करें तो आपको क्या मिलेगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी माइनस
अगेन अब पहले आप इसको जो सेकंड था उसको डिफ्रेंशिएट करें और उसके बाद आप पहले वाले को इंटीग्रेट करें e टू द पावर माइनस एस टी डी टी एंड होल डी टी। अब इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आएगा t, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -1/s e टू द पावर माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस, इसको इंटीग्रेट करें ये आपको 1 दे देगा और सिंपल आपको मिलेगा यहाँ पे -1/s e टू द पावर माइनस एस टी डी टी और 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर? अब इन्फिनिटी पुट किया तो ये टर्म 0 हुई तो इसने इस पूरी टर्म को 0 कर दिया, 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हुई, इसने पूरी टर्म को 0 कर दिया। इसका मतलब है ये टर्म मुझे सिर्फ 0 के अलावा कुछ नहीं दे रहा। प्लस माइनस प्लस हमारे पास आ गया, 1/s कॉमन आ गया एंड वी आर लेफ्ट विद e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। उसके बाद जब मैं इस चीज़ को दोबारा इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे मिलेगा 1/s माइनस 1/s e टू द पावर माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से रिप्लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 1/s 0 माइनस माइनस प्लस 1/s। सो वी गेट फाइनली 1/s स्क्वायर। तो हमने क्या किया, वी डिराइव्ड a formula for the Laplace of t that is 1/s square। आपके पास Laplace of 1 क्या था 1/s और Laplace of t क्या है 1/s square। अब आपने क्या करना है, this is going to be your homework, you have to find Laplace of t square। तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2/s पावर 3। और बहुत मज़े की बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि t3 का फाइंड आउट करें तो आपको मिलेगा, सपोज अगर मैं कहूँगी नहीं लेकिन फिर भी जनरली मैं कह रही हूँ, Laplace ऑफ t³ आपको मिलेगा 3 फैक्टोरियल ओवर s4। तो इनमें एक रिदम है। रिदम क्या है कि आपके पास जो यहाँ पे पावर है वो ऊपर फैक्टोरियल के साथ आ जाएगी और नीचे s में उसमें एक पावर में ऐड करके s की पावर बन जाएगी। तो जब आप इसका जर्नल फॉर्म लिखोगे तो इसकी जर्नल फॉर्म आपके पास हो जाएगी Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, जो भी पावर है इसका फैक्टोरियल लो, डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस 1। और n में एक चीज़ ऐड करके, एक पावर ऐड करके +1 करके s की टॉप पे ले लो। तो ये आपके पास इसका जर्नल फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि फाइंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 4 तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा s टू द पावर 5 प्लस 4 प्लस 1 5 आपके पास आता है। ओके, होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन, या समटाइम वी कॉल इट s shifting। s shifting Laplace ऑफ सम टाइम डोमेन फंक्शन, अभी हमने उसके लिए फार्मूला यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है, वो क्या है, 0 to infinity टू द पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt। अब सपोज करें कि हमें कहा जाए कि Laplace फाइंड आउट करें e टू द पावर at f ऑफ t का। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, अब हो ये रहा है कि आपके पास आपका जो फंक्शन था उसके साथ एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मतलब आपने एक्चुअली दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का Laplace फाइंड आउट करना है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये वाला फंक्शन क्या है, e टू द पावर सम at, a इज़ ऑफकोर्स एनी कांस्टेंट।
तो ये बड़े मज़े का आपको रिजल्ट देता है। ये रिजल्ट क्या दे रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, अपनी डेफिनेशन अप्लाई करती हूँ, 0 to इन्फिनिटी। ऑफ कोर्स डेफिनेशन में यहाँ पे एस टी है। अब एफ ऑफ टी आपके पास ये पूरा है, तो आप रिप्लेस कर दो e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी। वही बात आ गई, बेस सेम है, सो वी विल एट देयर बेसिस एट देयर पावर्स, तो हमें मिलेगा माइनस एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि इस इंटेग्रल और इस इंटेग्रल में हर चीज़ सेम है। वी हैव सेम लिमिट्स, वी हैव सेम एफ ऑफ टी डी टी। अब इन दोनों में अगर यहाँ पे इसको आप लिखते हो एफ ऑफ एस की फॉर्म में, कि जब आप हम इस सारे को इंटीग्रेट कर लेंगे तो जो हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन आएगा, दैट एक्सप्रेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ एस। ठीक है, आपके पास फंक्शन ऑफ एस आ जाएगा, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपके पास। अगर यहाँ पे एस हो तो यहाँ पे एफ ऑफ एस आता है। अब यहाँ पे क्या है, एस माइनस ए। तो जब मैं इस सारे को इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे रिजल्ट में मिलेगा अ न्यू फंक्शन, बट रिप्लेस एस विद एस माइनस ए। तो आपने क्या किया, आपने एस पे शिफ्टिंग अप्लाई कर दी है कि अगर इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा तो एक्चुअली वो क्या करेगा कि आप इस चीज़ को पहले इग्नोर करोगे, आप इसका लैप्लास फाइंड आउट करोगे। इसका लैप्लास क्या है, एफ ऑफ एस, और उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे ए क्या है, जो भी ये है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। इट्स बेटर टू हैव सम एग्जाम्पल। से पहले मैं एग्जाम्पल करूँ, मैं इसकी सेकंड फॉर्म पे लिख देती हूँ। वो क्या है, लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी एफ ऑफ टी इट इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ एस प्लस ए, कि जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ एस प्लस ए किया जाए। यहाँ वही बात है, माइनस साइन, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपके पास। मैं पहली एग्जाम्पल करती हूँ उसके लिए। एग्जाम्पल इसलिए फार्मूलास हम ड्राइव कर रहे हैं इसकी हेल्प से। अभी भी मैंने आपको फार्मूला दिया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन of t to the power n is equal to n factorial divided by s n plus 1। अगर t to the power n हमारे पास आए तो मुझे पता है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, सिंपली n factorial ओवर s to the power n plus 1। अब अगर मेरे पास एक नया फंक्शन आए, वो क्या है, e to the power a t इंटू टी टू द पावर एन, और मुझे कहा जाए कि इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें। तो जैसे ही मैंने देखा कि इस फंक्शन के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो हमें पता है कि जैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई होती है तो वो एस शिफ्टिंग अप्लाई कर देती है इस पर। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस फार्मूला में जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ एस माइनस ए कर दूँगी। तो मैंने देखा ऊपर जस्ट सिंपल एंड फैक्टोरियल था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे एस को मैंने किससे रिप्लेस करना है, एस, बिकॉज यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और इसकी पावर क्या आएगी आपके पास, एन प्लस 1। पावर में ऑफकोर्स कहीं ऐसे इन्वॉल्व नहीं है तो आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसकी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लूँ, इसी चीज़ की थोड़ी सी मैं अगर एक स्पेशल फॉर्म ले लूँ, वो क्या है, लैप्लास ऑफ e टू द पावर 2t एंड सपोज दिस इज t टू द पावर 3। ठीक है, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास, इसका लैप्लास मैंने फाइंड आउट करना है। और बहुत मज़े की बात यह है कि इसमें से एक फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो हम कहते हैं कि जी अब ये क्या कर रहा है, ये हमारी एस शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम आ गया है। तो इसको मैं फॉर सम टाइम बीइंग इग्नोर करूँगी और मैं फ़ौरन से रिकॉल करूँगी कि लैप्लास ऑफ कोर्स इस चीज़ को रफ वर्क में रिकॉल कीजिएगा कि लैप्लास ऑफ t टू द पावर 3 मेरे पास क्या होता है, 3 फैक्टोरियल बाय s पावर 4। अब चूँकि मैंने s शिफ्टिंग अप्लाई करनी है तो जहाँ पे s है वहाँ पे मैं s -2 कर दूँगी, बिकॉज नाउ वी हैव
ट्रू एट द प्लेस ऑफ ए, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ऑफ कोर्स S4 था, लेकिन अब चूँकि शिफ्टिंग है अप्लाई हो रही है, तब क्या कर दोगे आप S को S-2 के साथ रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। और आपको वो लंबा सा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपने फार्मूला को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि जी फाइंड आउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 4 फैक्टोरियल और s टू द पावर 5, तो ऑफकोर्स s में मैं क्या कर दूँगी, अगर मैं यहाँ माइनस ले लूँ तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो हमने एक नया फार्मूला ड्राइव कर लिया विद द हेल्प ऑफ S शिफ्टिंग। उसके बाद एक और हम फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि लैप्लास ऑफ काज ऑफ ओमेगा टी क्या है, वी नो दैट इट्स S डिवाइडेड बाय S² प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन मैं अब एक नया क्वेश्चन दे दूँ, वो क्या है e टू द पावर AT कॉज ऑफ ओमेगा टी। वही बात है कि जो प्रोडक्ट में फंक्शन आ रहा है ये हमारी कैसी फॉर्म आ रहा है जिसने हमें S शिफ्टिंग का आइडिया दिया था। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम देखेंगे काज ओमेगा टी का हमारे पास फार्मूला ये है, जहाँ जहाँ इस फार्मूला में आपके पास S आ रहा है वहाँ वहाँ उसको इस चीज़ के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S माइनस A डिवाइडेड बाय S माइनस A² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास इस चीज़ के लिए एक नया फार्मूला आ गया। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फॉर लैप्लास e टू द पावर AT साइन ओमेगा टी। तो ये आपके क्या पास क्या मिलेगा, अगेन शिफ्टिंग, इस चीज़ ने आपको बताया कि शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग में आपके पास क्या होना चाहिए, साइन ओमेगा टी का लैप्लास होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय S² प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा है ऊपर तो ऑफकोर्स कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा S माइनस A होल स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको याद भी होने चाहिए, बिकॉज जब हम इन्वर्स लैप्लास करेंगे तो वहाँ पे हम जस्ट इन चीज़ों को देख के ही डिसाइड करेंगे कि हमारे पास किस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये था। उसके बाद मैं आप लोगों को 2 होमवर्क असाइन करती हूँ। होमवर्क में आपके पास क्या है कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है इसी बिहेवियर पे e पावर का -a कर लें एंड लैप्लास ऑफ e पावर -AT साइन ओमेगा टी का। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं।